अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। दो तीन अहम चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक नया सर्वे आया है, कागजात नामजदगी जमा होने के बाद, छीनने छिनाने के बाद, तजवीज़ कुनिंदा तइद कुनिंदा को उठा लेने के बाद और कागजात मुस्तरद हो जाने के बाद एक नया सर्वे आया है। और उस सर्वे के मुताबिक भी मैं आपको जो जो भी कुछ हो रहा है, उस सर्वे में जो कुछ कहा जा रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़, अहम चीज़ है जो वो बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी उम्मीदवारान के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उससे इलेक्शन कमीशन ये बात वाज़िया कर चुका है कि इलेक्शन कमीशन एक नून लीग की बी टीम बन चुका है। और नून लीग की बी टीम जो है वो अपना प्ले कर रही है, किरदार अपना प्ले कर रही है। अब असल बात जो है वो ये है कि जितने भी आप देखेंगे कि बलूचिस्तान से अख्तर मेंगल साहब के भी कागज़ात नामज़दगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने भी इमरान खान की हमायत में दोबारा से आना शुरू कर दिया था। उन्होंने भी इमरान खान की हमायत की बात शुरू कर दी थी। उन्होंने भी इमरान खान को सच्चा साबित करना शुरू कर दिया हुआ था। इसलिए अख्तर मेंगल साहब के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मुस्तरद कर दिए गए, जितने भी हलकों में उन्होंने कागज़ात जमा करवाई थी। और अगली बात जो है वो ये है कि सर्विस, मगर एक एक और बात जो मैं आपसे आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी नामज़दगी कागज़ात मुस्तरद हुए हैं, वो तमाम के तमाम हाई कोर्ट से बुध वाले दिन तक, मैक्सिमम बुध वाले दिन तक मंजूर हो जाएंगे और तमाम के तमाम इलेक्शंस लड़ेंगे। इसमें असद कैसर साहब का भी एक बहुत ही अहम पैगाम, वीडियो पैगाम आया कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने के बाद कि मैं खान के साथ डट कर खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। और जितने भी अब लीडरान आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, आज़म स्वाति साहब को देख लें, उन्होंने भी ये कहा कि मैं इमरान खान के साथ डट के खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। अब आ जाते हैं सर्वेज़ के ऊपर। पाकिस्तान के इस वक़्त जो सर्वेज़ हुए हैं, इलेक्शन कागज़ात के मुस्तरद होने के बाद के सर्वेज़ जो हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट पे भी वो लगाए हुए हैं, सर्वे की स्क्रीनशॉट भी लगा दिए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो 92% और 91% पर मुख्तलिफ सर्वेज़ में आ रही है। एक सर्वे ऐसा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 88% पर है। कोई भी ऐसा सर्वे नहीं है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 88% से नीचे हो। इस यही वजह है कि इस वक़्त पीडीएम जो है, पीडीएम की जमातें जो हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान, इनकी चीखें जो है वो आसमान तक बुलंद हो रही हैं। इनकी चीखें इसी वजह से बुलंद हो रही हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हम इलेक्शंस नहीं जीत सकते। इसीलिए वो अपना, जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान का घर है, डेरा इस्माइल खान, उसको छोड़कर पशीन में चले गए हैं कि पशीन में जाके मैं इलेक्शन लड़ूँगा। और वहाँ पर भी मैं आपको अभी पेशन गोई कर रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की जो उस एरिया का सर्वे है, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 88% पर बलूचिस्तान में इस वक़्त है। 91% पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब में और सिंध में आ रही है। और 92% जो है, 92 और 96% पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में आ रही है। ये तमाम सर्वेज़ हैं जो लेटेस्ट सर्वे थे। मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, आपको इन्फॉर्म कर दूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बुध तक जो है वो जितने भी कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं, वो तमाम के तमाम कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो अप्रूव हो जाएँगे, मंज़ूर हो जाएँगे। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस वक़्त तक 2094 लोगों के कागज़ात जो है वो नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं। टोटल जो कागज़ात नामज़दगी जमा हुए थे वो थे 2434। 2434 में से 2094 कागज़ात नामज़दगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं। अगली वीडियो तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।